बच्चा आया, उसे बुखार के साथ सीजर्स थे, 102 था, सीजर सिर्फ 1-2 मिनट के लिए हुआ, मतलब टिपिकल फेब्राइल सीजर था। अब इसमें मुझे ट्रीट करना है, नहीं करना है। अब पेरेंट्स ने हो गया 21 मंथ्स का हुआ है और एक सीजर ऐसा सीजर दोबारा 9 महीने की एज पे आया। अब हमें ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना है? पहला सवाल, दोनों सीजर्स के बीच में गैप कितना था? 9 महीने और 21 महीने, मतलब 14 महीने का गैप था। सबसे फर्स्ट सिचुएशन, ओके। दूसरा, सीजर छोटा था, फिर से कोई डरावनी वाली बात नहीं है। तीसरा, जनरलाइज था, मतलब पूरे बॉडी स्टिफ थी। नंबर 3, घबराने वाली बात नहीं है। बुखार ज़्यादा था, ओके, घबराने वाली बात नहीं है। एज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट आपके लिए घबराने वाली बात रह सकती है। तो ऐसे बच्चे का गैप सीजर का 14 महीने था, मुझे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ब्रेन स्कैन्स करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ईजी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शुगर, कैल्शियम, विटामिन डी, ये बेसिक टेस्ट जो मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया, ये मैं डेफिनिटली हर बार करना पड़ेगा। कब से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, नहीं करना है? बिल्कुल नहीं करना है, 14 महीने का गैप है। फेब्राइल सीजर से 5 साल तक डेफिनिटली आ सकता है। सिचुएशन को चेंज कर देता हूँ। अब दोनों सीजर्स के बीच में गैप कितना था? सपोज़ 1 महीना था। पिछला सीजर 20 महीने की उम्र पे आया, इस बार का सीजर 21 महीने की उम्र पे है। ओके, मेरा डायग्नोसिस चेंज हो रहा है। ये बन रहा है फ्रीक्वेंट फेब्राइल सीजर्स, मतलब गैप कम हो रहा है। तो दोबारा सीजर आने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाती है। ऐसी सिचुएशंस में बेटर रहता है कि सीजर्स एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। अब इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स के डिफरेंट ओपिनियंस रह सकते हैं। सीजर्स आए हैं, नहीं करना है। फेब्राइल सीजर्स है, नहीं करना है। बट सबसे ज़रूरी पार्ट है 2 सीजर्स के बीच में गैप कितना है। जितना गैप कम हो उतने सीजर्स आने की संभावना बढ़ जाती है। जितने नंबर ऑफ सीजर्स ज़्यादा हो उतने आने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब अगर आप मुझे बोलोगे कि मेरे बच्चे को पिछले 3 महीने में 3 बार फेब्राइल सीजर्स हो चुके हैं, तो आपके दोबारा आने के चांसेस 10 गुना बढ़ गए हैं। मुझे डेफिनिटली ट्रीट करना है। पिछले 6 महीने में 4 बार आया है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मुझे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। 2 सीज़र्स का गैप 2 साल है। मुझे पता है आपके सीज़र की फ्रीक्वेंसी कम है, तो मेरे लिए घबराने वाली बात नहीं है। मुझे सीज़र की मेडिसिन्स डालनी नहीं है। तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट वेरिएबल क्या होता है मेडिसिन्स ट्रीटमेंट का? सीज़र का गैप कितना है, सबसे पहला, और सीज़र्स कितना लंबा है, दूसरा। ये 2 ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब बहुत से पेरेंट्स रहते हैं, नहीं यार, फेब्राइल सीज़र्स ही है, मैं दवाई स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल मत करो। मेडिसिन्स देने से क्या फ़र्क पड़ता है और क्या फ़र्क नहीं पड़ता है? मेडिसिन्स देने से ये फ़र्क पड़ता है कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। मतलब क्या है, अगर आपके बच्चे को 6 महीने में 5 बार आ चुके हैं, मेडिसिन्स देने से ये फ्रीक्वेंसी 50% से ज़्यादा कम हो जाएगी। मेडिसिन्स देने से अगर आपके सीज़र्स महीने में 1 बार आ रहे हैं, तो शायद 2, 4, 6 महीने, साल में 1 बार आएँगे, नंबर 1, या सीज़र्स बिल्कुल भी नहीं आएँगे, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। दूसरा, ड्यूरेशन ऑफ सीज़र कम हो जाएगा, मतलब अगर आपका सीज़र 10 मिनट चल रहा है, मेडिसिन्स के साथ ड्यूरेशन बहुत कम हो जाएगी। दूसरी खास बात, तो मेडिसिन्स का गोल क्या है? फ्रीक्वेंसी कम करना और ड्यूरेशन कम करना। तीसरा, अगर आपके बच्चे के सीज़र्स लंबे आ रहे हैं और ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी हॉस्पिटलाइज़ेशन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो तीसरा फ़ायदा। चौथा, जिन बच्चों के सीज़र्स लंबे आ रहे हैं, उनके दिमाग में परमानेंट डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन का विकास, इंटेलिजेंस, मेमोरी और इस तरह के फंक्शंस पे असर पड़ सकता है। तो हमारा एम क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग सीज़र्स नहीं आने देने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। लाइफ थ्रेटनिंग सीज़र्स मतलब क्या होता है? अगर आपके सीज़र शुरू हुए हैं और हॉस्पिटल पहुँचने तक सीज़र्स आ रहे हैं, मतलब सीज़र ड्यूरेशन मोर देन 5 मिनट्स है, उसको बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये एक नंबर 1 रीज़न है जहाँ पे आपको सीज़र्स की मेडिसिन्स डेफिनिटली देनी है। तो ये 4 सिचुएशंस हैं फेब्राइल सीज़र्स के, मैंने आपको डेफिनिटली बताए हैं, जहाँ पे हमें सीज़र्स का ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना है। आई होप